हेलो दोस्तों, मैं रघुनाथ कुमार। आज मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन का सवाल लिया हूँ जो बोर्ड मास पर आधारित होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोर्ड मास का रूल बता दिए हैं, है ना। आज फिर मैं बता रहा हूँ एक बार। जैसे कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर ऑफ का, फिर डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। यानी सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया होगी। कोष्ठ में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठ की क्रिया होगी, उसके बाद में छोटी कोष्ठ, उसके बाद में मझोला कोष्ठ, उसके बाद में बड़ी कोष्ठ। ठीक है। यहाँ पे ट्रिक है, जैसे कि सबसे पहले तो कोष्ठ होगा ही। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कोष्ठ तो होगा ही। उसके बाद में है का, भाग, गुण, जोड़, घटाओ। यदि इसको हम 3-4 बार रट्टा मारेंगे तो याद हो जाएगा। का, भाग, गुण, जोड़, घटाओ। ठीक है। आज पहला सवाल बताने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, इसमें कोष्ठ की क्रिया होगी। कोष्ठ में कौन सा कोष्ठ दिख रहा है, रेखा कोष्ठ दिख रहा है ना। तो इसकी क्रिया होगी सबसे पहले। तो देखिए, कोष्ठ के अंदर में क्या है, 50 है, माइनस 150 है। अब घटाएंगे तो किस में से घटाएंगे, 150 में से घटाना होगा। अब 150 में से घटाएंगे तो 150 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे देखिए, लिखते हैं यहाँ पे 18 प्लस। अब यहाँ पे जो घटाएंगे ना, तो घटाने के बाद में कितना होगा बताइए तो, 100 होगा। यानी -100 होगा। जब पहले से माइनस है और यहाँ पे -100 हो गया, तो यहाँ पे जब प्लस माइनस हो जाए तो यहाँ पे कोष्ठ कर देंगे, या तो हम यहाँ पे कोष्ठ कर देंगे। अपने मन से हम ले सकते हैं छोटी कोष्ठ। प्लस 45 भागा 9/5। अब यहाँ पे कोष्ठ है ना, बीच में गुना का चिन्ह छुपा होता है। यानी याद रखिए, कोष्ठ से पहले किस चीज़ का छुपा होता है चिन्ह, गुना का। यानी प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 18 प्लस माइनस माइनस 100 प्लस 45 भागा 9/5। अब इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होगी बताइए तो, भाग की क्रिया होगी। यानी भाग करेंगे तो बाकी को वैसे ही उतारना होगा। 18 माइनस 100 प्लस 45 में, यानी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा, गुने 5। अब किसकी क्रिया करेंगे बताइए तो, गुना की क्रिया करेंगे, बाकी को वैसे ही उतारना होगा। तो 18 माइनस 100 प्लस 25। अब बताइए, अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ की क्रिया होगी पहले। तो देखिए, किस किस का चिन्ह प्लस है वो देखिए। अच्छा हाँ, सुनिए तो, यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी गलती कर देता है कि यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस है यानी 100 और 25 को जोड़ देगा, वो गलत हो जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ पे 25 और 18 को पहले जोड़ेंगे, यानी जिसका चिन्ह प्लस होगा उसको जोड़ेंगे। यानी 25 का भी चिन्ह प्लस है और 18 का चिन्ह प्लस है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 18 और 25 कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हाथ से लेकर 2 1 3 और 1 4, घटे 100। अब घटाएंगे, किस में से घटाएंगे बताइए तो, 100 में से घटाना है क्योंकि 100 बड़ा है। तो 100 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, फिर 5, आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, कोष्ठ भी दिख रहा है, कोष्ठ के अंदर में भाग भी है, गुना भी है, बाहर में भाग भी है। तो पहले कोष्ठ के अंदर में जितना रहेगा ना उसको सॉल्व करेंगे। तो भाग है और गुण है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे या गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, भाग है, उसके बाद में गुना है। ठीक है। यानी पहले भाग करेंगे तो 45 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुने ये 9, फिर भागा 9। अब 9 गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, भागा 9 और भाग लगाएंगे तो फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग भी है और का भी है। क्या करेंगे, यहाँ पर किसी क्रिया करेंगे, सबसे पहले का की क्रिया करेंगे। यानी 2 और 7 को गुना करेंगे ना, क्रिया करेंगे। तो 84 भागा 2, का के बदले में किस का चिन्ह देंगे, गुना का चिन्ह होता है 7। तो
84 भागा 14, भाग देने के बाद में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 4 छक 84 होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा सवाल है, का भी है और भाग भी है, इसमें किसी क्रिया करेंगे सबसे पहले, का की क्रिया करेंगे। जब कभी भी क्या होता है, कोष्ठ तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ट्रिक देखिए, का भाग गुण जोड़ घटा, यानी सबसे पहले का की क्रिया करेंगे, यदि कोष्ठ नहीं रहेगा तो चलते हैं देखिए इसमें। तो 40 का के बदले में गुना का चिन्ह होता है, 5 भागा 10, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 भागा 10, अब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल तो हो गया, अब पंचवां सवाल पे चलते हैं। देखिए पंचवां सवाल ये है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है और गुना है, तो इसमें किसी क्रिया करेंगे पहले बताइए, तो भाग की क्रिया करेंगे, यानी का भाग गुण जोड़ घटाओ, यानी भाग आता है तो भाग करेंगे, यानी 90 में 45 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुने 2, अब कितना हो गया 2 दूना 4, आंसर। आगे चलते छठा सवाल लिए हैं, फिर वही सवाल है वैसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भाग भी है और का भी है, तो भाग और का है तो सबसे पहले किसी क्रिया करेंगे, भाग करेंगे या गुना करेंगे, यानी का की क्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे का की क्रिया होगी तो बाकी को वैसे ही उतारना होगा, 90 भागा 45, का के बदले में यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है 2। अब यहाँ पे ना भाग भी है और गुना भी है, ये गुना जो है ना पहले वाला गुना नहीं है, का के बदले में आया है गुना का चिन्ह, तो इसलिए सबसे पहले इसकी क्रिया होगी, यानी 45 और 2 को गुना करेंगे तो 90 को वैसे उतारना होगा, भागा 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 होगा, फिर भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। सातवां सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें का भी है, गुना भी है और भाग भी है, तो ट्रिक क्या है, का भाग गुण जोड़ और घटाओ, यानी का कोष्ठ तो इसमें है नहीं तो का पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बच्चे को, तो देखिए यहाँ पे 40 का के बदले में गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुने 50 भागा 25। यहाँ पे जब कभी भी का के बदले में गुना का चिन्ह दे और उस साथ में और गुना का भी चिन्ह हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे गुना का चिन्ह किसके बदले में आया, इस का के बदले में, तो पहले इसको गुना करेंगे, ना कि इसको तीनों को एक बार में गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, ये वाला गुना वैसे ही रहेगा, 50 भागा 25। अब क्या करेंगे, क्या पहले गुना करेंगे यहाँ पे नहीं, अब देखिए गुना का चिन्ह है भाग का चिन्ह है, तो क्या करेंगे पहले भाग करेंगे 80 गुने 50 में 25 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, अब गुना करेंगे सिंगल बच गया तो 160। ठीक है, तो आगे चलते हैं 8वां सवाल पे। देखिए यहाँ पे 45 गुने 0 प्लस 95 भागा 19 गुने 5। अब बताइए तो इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे बताइए, तो भाग की क्रिया करेंगे, बाकी को वैसे ही उतारना होगा, 45 गुने 0 प्लस भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5। ठीक है, अब जरा सा देखिए यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है, तो जब दोनों जगह गुना का चिन्ह हो ना तो यहाँ पर हम एक बार में दोनों को एक साथ क्रिया कर सकते हैं। तो 45 और 0 को गुना करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को पता होगा किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, याद रखिएगा। तो 0 हो गया प्लस 25, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब और सवाल है कुछ,
अब देखिए यहाँ पे नंबर सवाल लिए हैं। अब यहाँ पे इसमें ना कोष्ट भी दे दिए हैं, ठीक है। तो ज़रा सा ध्यान दीजिए। 40 माइनस 80 प्लस 50 ऊपर में रेखा कोष्ट हैं, तो सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? कोष्ट की, वो भी सबसे पहले रेखा कोष्ट की क्रिया होगी। तो अंदर में देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है? 80 है और 50 है। ये जो है ना माइनस कोष्ट से बाहर है, ना कि 80 का चिन्ह ये है। 80 का चिन्ह यहाँ पे कोष्ट के अंदर में ना प्लस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हम कोष्ट लेते हैं 80 प्लस 50, यहाँ पर कोष्ट डालते हैं तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा होता है, हम पहले बता चुके हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 80 में से 50 यानी क्रिया करेंगे तो जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे 40 माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा, प्लस बाकी को वैसे उतारना होगा। अब बताइए इसमें किसी क्रिया होगी? सबसे पहले माइनस है, प्लस है, भाग है और का है, किसकी क्रिया होगी? का की क्रिया होगी। भागा 5 गुने 7। अब देखिए इसी क्रिया होगी ना तो गुना करेंगे, अभी लिखते जाएंगे ऐसे ही। भागा गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी क्रिया होगी इसमें माइनस प्लस भाग, यानी का भाग गुण जोड़ घटाव, भाग है तो का तो इसमें है नहीं तो भाग है। अब भाग की क्रिया होगी तो इसको वैसे उतारेंगे, बाकी को 35 में 35 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, होता है क्या है, बोर्ड मास का रोल, का भाग गुण जोड़ घटाव, ठीक है। यानी का रहेगा तो का की क्रिया करेंगे, भाग रहेगा तो भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद में गुना, उसके बाद में जोड़। अब जोड़ है ना, यहाँ पे जरा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। विद्यार्थी से अक्सर गलती हो जाता है कि जब ये प्लस का चिन्ह देखा दोनों जोड़ देता है, यानी प्लस से पहले जो भी रहेगा उसको और इसको जोड़ देता है तो 131 कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस जिसका चिन्ह प्लस होगा ना उसको जोड़ देंगे, यानी 1 का चिन्ह प्लस है और 40 का चिन्ह प्लस है तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए 41 माइनस 130। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब देखिए तो हम इसे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ऐसा है ना, कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। वैसे माइनस का चिन्ह है तो घटेबे करेंगे। अब किस में से घटा रहे हैं? 130 में से घटा रहे हैं ना, बड़ा ये है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे घटाते हैं, 10 में से घटाएंगे तो 9 और फिर 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो गया। दूसरा सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें ढेर सारा हम चिन्ह लिए हैं, कोष्ट भी लिए हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटी कोष्ट हो गया और इसके अंदर में ये भी छोटी कोष्ट है। तो जब एक बार में यानी एक सवाल में दो छोटी कोष्ट हो तो दोनों छोटी कोष्ट को एक बार में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं 90 प्लस, यहाँ पे जो हम काम करेंगे ना तो देखिए क्या होता है, जब शुरुआत में या कमज़ोर स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर कोष्ट दे के काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, यानी -65। जब कभी भी घटाने के बाद में उसका चिन्ह माइनस रहे और प्लस रहे तो गलती न होने के लिए जो कि गलती ना हो तो उसके लिए यहाँ पर कोष्ट हम दे देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस आगे काम करेंगे। देखिए यहाँ पे 95 प्लस बड़ी कोष्ट 45। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ज़रा सा गौर कीजिए, 90 और 190 हैं, घटाएंगे तो किस में से घटाएंगे? 190 में से। 190 का चिन्ह क्या है? माइनस। ये तो पहले वाला माइनस है, पहले वाला माइनस ये है, ठीक है। अब घटाने के बाद में घटाएंगे तो -100 होगा, माइनस में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर कोष्ट दे ही देंगे हम, क्योंकि वैसे देखिए जो जिसको समझ में आ जाता तो एक ही बार में, यानी घटाने के बाद माइनस हुआ, वो माइनस और ये वाला माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस कर सकता है ना। लेकिन जिसको समझ में शुरुआत में नहीं आता है, गलती ना हो, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो -100
कोष्ट बंद करेंगे। अब देखिए कोष्ट में से जो है ना इसको बाहर करेंगे। 90 प्लस माइनस माइनस 45, अब माइनस माइनस प्लस। देखिए क्या होगा यहाँ पे, जिसको समझ में आ गया तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। ये स्टेप गायब भी कर सकता है ना, गायब भी कर सकता है। अब यानी यहाँ पे हम केवल क्या चेंज किए, केवल इसको चेंज किए यहाँ पे और इसको यहाँ पे चेंज किए हैं। डायरेक्ट जिसको समझ में आ गया ना वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कौन सा कोष्ट दिख रहा है, बड़ी कोष्ट, तो बड़ी कोष्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 90 माइनस 65, जोड़ देंगे यहाँ पे तो 145। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो अभी हम क्या बोले हैं आपको, का भाग गुण जोड़ घटाओ, यानी जोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो जिस जिसका चिन्ह प्लस होगा ना उसको पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे, सुविधा होगा। 5 और 0 5, 9 और 4 13 और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना भी माइनस है उसको पहले जोड़ लेंगे, माइनस वाले को। 5 5 10 का 0, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस दिए हैं। तो 5 5 10 का 0 यहाँ से लेकर 9 6 15 16। अब चलते हैं, घटाएंगे। 5 5 यानी 5 हो गया, 13 7 और बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 11वां सवाल पे। देखिए यहाँ पे इसमें हम लिए हैं सवाल, वैसा ही सवाल लिए हैं। सॉरी, देखिए यहाँ पे कोष्ट है, कोष्ट की क्रिया करेंगे तो -40 माइनस, अब जो यहाँ पे घटाएंगे ना तो 150 होगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 300 में से घटाना है, 300 का चिन्ह माइनस है तो -150 होगा। ठीक है, अब पहले से माइनस है तो वो ये माइनस और पहले ये जो घटाने के बाद में जो -150 आया वो और ये माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे हम कर सकते हैं लेकिन समझ में आए गलती ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर कोष्ट देके, जब माइनस हो ना तो जब पहले से माइनस हो या प्लस हो, यदि घटाने के बाद में या जोड़ने के बाद में माइनस में आ जाए तो उसको कोष्ट कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 150। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है और प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे किस में से, 150 में से। तो 150 में से घटाने पर 40 घटाने पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब किसका 150 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस है यहाँ पे। ठीक है, अब एक ही सवाल और लिए हैं। यहाँ पर चलते हैं, देखिए कोष्ट दिख रहा है ना, छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट के अंदर में 300 माइनस 50 है। तो देखिए 90 माइनस 300 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250। अब 250 प्लस में हो गया माइनस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा ना तो कोष्ट नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन माइनस में कोष्ट दे देंगे जो कि गलती ना हो इसके लिए। तो 250। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, है ना। तो 5 9 5 14 का, सॉरी 0 हो यहाँ पे, 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे ना 3 सवाल हम SW में दिए हैं, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।